कमरे में बैठी विमला देवी अपने हाथ में बुनाई की सलाई लिए थे। 29 साल पहले उनके पति ने जो घर बनवाया था, आज भी उसकी दीवारों पर उनके प्यार की निशानी झलकती थी। पर अब उन दीवारों से शांति की जगह एक अजीब सा भारीपन टकराता था। उनकी आंखों में वो थकावट थी जो उम्र से ज़्यादा अपनों की बेरुखी से आती है। तभी बड़े बेटे अमित की पत्नी पायल हाथ में मोबाइल लिए बाहर आई। उसके चेहरे पर हमेशा एक बेफिक्री रहती थी, जैसे घर की चिंताएं उसके लिए बनी ही नहीं। पायल ने एक लंबी सांस ली। माँ जी सुनिए, इस बार के ब्यूटी पार्लर के बिल में 3,000 रुपये ज़्यादा आए हैं। अमित कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, पर आपको तो हर महीने 18,000 रुपये की पेंशन मिल जाती है, आप ही दे दीजिए। छोटी रकम है, आपके लिए क्या है? विमला देवी ने कांपते हाथों से चश्मा उतारा। पायल बहू, ये पैसे मेरी दवाओं और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए है, और कुछ मैंने अस्पताल के ऑपरेशन के लिए बचा रखे हैं, जो डॉक्टर ने कभी भी करवा लेने को कहा है। पायल ने ओठ सिकोड़े। ओह माँ जी, फिर वही कहानी। किस ऑपरेशन की बात कर रही हैं, जब पिछले 6 महीने से आप बिल्कुल ठीक हैं? और दवाएं आप तो रोज़ 2-3 ही लेती हैं। बाकी पैसे आप ज़रूर अपनी बेटी नेहा को भेज देती होंगी ना? हर महीने उसका कोई न कोई बहाना होता ही है। नहीं बहू, ये झूठ है, विमला देवी ने दुख से कहा। नहीं, वो तो पायल ने उनकी बात काट दी। बस हमें सब पता है। इस घर में हम दिन रात खटकते हैं, आपके बेटों का पेट भरते हैं, और आप फ्री के पैसे अपनी लाडली बेटी पर उड़ाती हैं। अब ये नहीं चलेगा माँ जी, आपको भी इस घर में योगदान देना होगा। ये पैसे सिर्फ आपके नहीं हैं। उसी पल छोटा बेटा सुमित की पत्नी नैना भी आ गई। दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। माँ जी, अब हम लोग कोई कामचोर नहीं हैं। अगर आप हमारा हक दबाकर नेहा को देती रहेंगी तो हमें बुरा लगेगा। हम भी इस घर की बहुएं हैं, हमें भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करनी है। अब से पेंशन का आधा हिस्सा हमें चाहिए। नैना और पायल जोर से हंस पड़ी। विमला देवी ने उन्हें बस देखा। उनके पति की पेंशन थी, जिसने उनके जीवन के अंतिम पड़ाव को थोड़ा आसान बनाया था, पर अब वही पेंशन उनके बेटों और बहुओं की आंखों में लालच का कांटा बनकर चुभ रही थी। शाम को जब अमित और सुमित दफ्तर से आए तो पत्नियों ने अपना रोना धोना शुरू कर दिया। पायल ने अमित से कहा, सुना है माँ जी, अपनी सारी पेंशन नेहा को भेज रही हैं। क्या हम लोग इस घर में नौकर हैं जो सिर्फ सबको खिलाते रहें और हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई ना कर पाएं? या तो माँ से बात करो या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। सुमित की पत्नी नैना भी पीछे नहीं रही। सही कह रही हैं दीदी, जेठ जी, हम भी अब यह बेइज्जती नहीं सहेंगे। हमारे भी अपने खर्चे हैं, हमें भी हक चाहिए। दोनों बेटे बीच में फंस गए। एक तरफ माँ का प्यार, दूसरी तरफ पत्नियों का दबाव। वे जानते थे कि माँ नेहा को पैसे नहीं भेजती, पर पत्नियों के तानों के आगे वे चुप रहने को मजबूर थे। अमित ने धीरे से विमला देवी से कहा, माँ, क्या आप कुछ पैसे घर के काम में नहीं लगा सकती? सिर्फ 18,000 रुपये हैं, पर हमें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। विमला देवी ने अपने बेटे को देखा। अमित की आंखों में झिझक थी, प्यार नहीं। बेटा, तू भी यही सोचता है? माँ, जमाना बदल गया है, मिलकर चलना पड़ता है। अमित ने अपनी बात काटी और सिर झुका लिया। उस रात विमला देवी बहुत रोई।
उनके पति की आखिरी निशानी यह पेंशन आज उनके अपने बच्चों के बीच झगड़े का कारण बन गई थी। अगले दिन सुबह घर का माहौल तनावपूर्ण था। विमला देवी शांत थे, पर उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। उन्होंने सभी को हॉल में बुलाया। राजेश, सुरेश, पायल, नैना, सब सुनो। उनकी आवाज़ में पहली बार ठहराव था। अगर तुम सबको मेरी पेंशन से इतनी दिक्कत है तो ठीक है, आज से यह पेंशन सिर्फ मेरी नहीं तुम लोगों की भी होगी। पायल और नैना के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। सुमित ने कहा, माँ आप क्या कह रही हैं? विमला देवी ने गहरी सांस ली। हर महीने जो 18,000 रुपये आते हैं उसी में 2 हिस्से में बांट दूंगी। 9,000 अमित और पायल को, 9,000 सुमित और नैना को। पायल झट से बोली, हाँ हाँ यही तो हम चाहते थे माँ जी, सब बराबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विमला देवी ने सीधे उनकी आंखों में देखा। उनकी आवाज़ अब एक शर्त थी, लेकिन बदले में उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखोगे। मेरा खाना, दवा, डॉक्टर और सबसे ज़रूरी इज्जत सब पहले जैसा ही रहेगा। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। यह तुम लोगों की भी जिम्मेदारी है। पायल और नैना खुशी से झूम उठी। लालच के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखा। हाँ हाँ माँ जी, हम तो आपकी ऐसी सेवा करेंगे जैसे आपने हमारे पति की थी। बेटों ने भी सिर हिला दिया। विमला देवी ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्हें लगा शायद अब घर में शांति लौट आएगी। शुरुआती कुछ दिन त्योहार जैसा माहौल रहा। पेंशन हाथ में आते ही पायल माँ के लिए चाय लाती और नैना उनके पैर दबाती। विमला देवी को लगा कि उनके बच्चों को समझ आ गई है, पर यह मीठी शुरुआत जल्दी ही अपने असली जहरीले रंग में बदल गई। एक दोपहर विमला देवी की दवा खत्म होने वाली थी। उन्होंने आंगन में बैठी पायल को आवाज़ दी, बेटा पायल, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। डॉक्टर ने बंद करने को मना किया है, जरा लाकर दे दो। पायल ने अपने मोबाइल से आंखें नहीं हटाई और तिनक कर बोली, माँ जी इस महीने तो नहीं हो पाएगा, मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। वैसे भी हर महीने कोई न कोई बीमारी ले आती हैं, आप बिना दवाई के भी काम चल जाएगा। अब कितना दिन जीना है आपको? बच्चों पर तरस खाइए और यह खर्चा बंद कीजिए। विमला देवी चुप हो गईं। उन्होंने नैना को पुकारा। नैना भी कपड़े तह करते हुए बोली, माफ़ करना माँ जी, मेरे से भी नहीं हो पाएगा। मेरे पैसे तो बच्चों की स्कूल फीस में चले गए। जब पैसे बांटने थे तब तो बड़ी बड़ी बातें थी, अब सब कुछ हम ही से कराना है, हमसे नहीं होगा। दोनों बहुएं एक दूसरे पर भड़क उठी। पायल बोली, अरे तो भी तो 9,000 लेती है ना, तू क्यों नहीं लाती दवाई? नैना बोली, मैं ही क्यों लाऊं? माँ जी तेरी भी तो सास है, तेरा ज़्यादा हक बनता है। बहस इतनी बढ़ गई कि विमला देवी बीच बचाव करने आई तो उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया गया। वह दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था। शाम को उन्होंने बेटों को बुलाया। बेटा, बहुओं ने दवाई लाने से मना कर दिया है और मुझे धक्का भी दिया। मेरी तबीयत। अमित झुंझला कर बोला, माँ प्लीज़, मैं ऑफिस से थका हारा आया हूँ। हर बात में बहुओं को दोष देना बंद करिए। थोड़ा बहुत तो आप भी एडजस्ट करना चाहिए। अब ज़्यादा दिन तो जीने वाली हैं नहीं, क्यों सबसे लड़ाई कराती हैं? सुमित ने भी बेरुखी से कहा, हाँ माँ, आपने खुद ही तो पैसे बांटे थे, अब खुद ही संभालो। हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करें। दोनों बेटे वहाँ से चले गए। अगले कुछ दिन कष्टदायक रहे। उन्हें खुद चाय और खाना बनाना पड़ता।
धीरे धीरे खाने की मेज़ पर भी उन्हें अलग थलग कर दिया गया। उनकी इज्जत का मोल सिर्फ 18,000 रुपये तक था। एक दोपहर विमला देवी बरामदे में टूटी चारपाई पर बैठी थी। रूखी सूखी रोटी खाते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और अंदर से उनकी बेटी नेहा और उसका पति आए। नेहा ने अपनी माँ की हालत देखी, टूटी, पीली और अकेली। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह भागकर माँ के पास गई और ज़मीन पर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, यह क्या हाल बना रखा है आपने? किसने किया आपके साथ ऐसा? मुझे क्यों नहीं बताया आपने? विमला देवी ने कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तेरा मन दुखी ना हो इसलिए कभी कुछ नहीं कहा। तेरे भाई और बहुएं। तभी पायल और नैना बाहर आईं। उनके चेहरे पर वही पुरानी अकड़ थी। पायल ताना मारा, अरे बिटिया, रानी आ गई माँ जी को बचाने। अब तो हमें ही कसूरवार ठहराया जाएगा। नैना ने हंसकर कहा, हाँ दीदी, माँ जी तो उन्हीं की हैं, हम तो बस इस घर के नौकर हैं। नेहा ने धीरे धीरे उठकर अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा कमजोरी से नहीं, गुस्से से लाल था। वह सीधे पायल और नैना के सामने जाकर रुकी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नेहा ने तेज कदमों से आगे बढ़कर दोनों के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। नेहा गरजती आवाज़ में बोली, तुम दोनों ने मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया? जिस औरत ने तुम्हें इस घर में बेटी बनाकर रखा, जिसने अपने पति की आखिरी निशानी तुम्हारे लालच के लिए बांट दी, आज उसी को रोटी के लिए तरसाया। और तुम दोनों नेहा ने घूमकर दरवाजे पर खड़े अपने भाइयों को देखा, जिन माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हीं की पेंशन के टुकड़ों पर आज तुम अपनी पत्नी का साथ दे रहे हो। तुमने अपनी माँ की इज्जत का सौदा कर दिया। हाँ, माँ ने मुझे पैसे भेजे थे। नेहा ने अपनी आवाज़ ऊंची की, पर हर बार नहीं, सिर्फ 3 बार। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे लालची बच्चे बाहर गए थे तो माँ ने अपने इलाज के पैसे बचाकर मुझे दिए थे, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी मिठाइयाँ और नए कपड़े ला सकूँ, तुम्हें खुश देख सकूँ। तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने अपने ऑपरेशन को टाल दिया था। नेहा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब इंसाफ होगा। उसने अपने पति को इशारा किया, जो तुरंत एक बड़ा सा कागज़ लेकर आया। नेहा ने उस कागज़ को मेज़ पर रखा। यह है वसीयत का कागज़। पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति और यह घर अपनी पत्नी विमला देवी के नाम कर दिया था, और माँ ने आज यह फैसला लिया है, अब से इस घर में सिर्फ माँ का हक है। आप सबको 3 दिन के अंदर यह घर छोड़कर जाना होगा। आप सबने माँ का खून और पसीना बेचा है, अब त्याग का मोल चुकाओ। पायल और नैना सदमे में थी, पर बेटों के चेहरे पर डर और पश्चाताप था। उन्होंने अपनी माँ के असीम त्याग को सिर्फ 18,000 रुपये की पेंशन में तौल दिया था। विमला देवी अपनी बेटी के सीने से लगकर रो पड़ी। पहली बार उन्हें लगा कि उनके पति की आखिरी निशानी उनकी पेंशन का इंसाफ हुआ है। नेहा के शब्दों ने हॉल में एक सन्नाटा फैला दिया था, जो किसी भी तूफान से ज़्यादा घातक था। अमित और सुमित की पत्नियां पायल और नैना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उनके चेहरों से लालच की चमक गायब थी। उसकी जगह अविश्वास और भय ने ले ली थी। पायल ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, विल, वसीयत, यह नहीं हो सकता। पिताजी ने ऐसा नहीं किया होगा।
नेहा तुम झूठ बोल रही हो। नेहा ने वसीयत के कागजात मेज पर जोर से रखे। झूठ? तुम्हारे लालच के आगे तुम्हें सच दिखाई नहीं देता था। पिताजी जानते थे कि उनके जाने के बाद तुम लोग माँ को परेशान करोगे। यह उनकी दूरदर्शिता थी। और हाँ, इस वसीयत में यह भी स्पष्ट लिखा है कि विमला देवी के पास यह अधिकार है कि वह जिसे चाहें इस घर से निकाल सकती हैं। सुमित, जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था, हिम्मत करके बोला, नेहा, यह क्या कर रही है तू? हम उनके बेटे हैं, हम कहाँ जाएंगे? विमला देवी, जो अब तक नेहा के सहारे खड़ी थी, अपनी बेटी से अलग हुई। उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थी, पर आवाज़ में पीड़ा और दृढ़ता का मिश्रण था। तुम मेरे बेटे हो, विमला देवी ने धीरे से कहा। जिन बेटों ने अपनी माँ को रोटी और दवा के लिए तरसाया, जिनके लिए मैंने अपने ऑपरेशन का पैसा बचाया ताकि वे अपने बच्चों को खुश देख सकें। बेटा, तुम नहीं जानते कि उस रात मैं कितनी अकेली थी। उन्होंने अमित की ओर देखा। तेरा बुखार उतरने के लिए मैं रात भर तेरी छाती पर गीली पट्टी रखती थी। आज तूने मुझसे कहा, आप ज़्यादा दिन तो जीने वाली हैं नहीं। तुमने अपनी पत्नियों के लालच के आगे अपने माँ बाप का त्याग भुला दिया। नेहा के पति, जो एक वकील थे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। देखिए, मैं आपको 72 घंटे का समय दे रहा हूँ। इस वसीयत को चुनौती देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह पूरी तरह से वैध है। आप दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से जाइए। पायल ने नैना ने ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। अब उनका रोना असली डर था। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें घर से मत निकालिए। नैना विमला देवी के पैर पकड़ने लगी। विमला देवी ने धीरे से अपने पैर पीछे हटा लिए। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस अथाह निराशा थी। तुमने मुझे धक्के दिए बहू, तुमने मेरी दवा छीनी। अब मुझे छूने का कोई हक नहीं है। तुम्हें जो तुमने बोया है वही काटना होगा। यही इंसाफ है। अमित और सुमित बेबसी से अपनी पत्नियों को देखते रहे। उन्हें पता चल गया था कि उनके लालच और नैतिक पतन की वजह से उन्होंने सिर्फ माँ का प्यार ही नहीं बल्कि अपना घर भी खो दिया है। अगले 3 दिन घर में एक अजीब सी खामोशी रही। पायल और नैना ने रोते पीटते हुए अपना सामान बांधा। विमला देवी ने उन्हें एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वह बरामदे में बैठी तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी, जिसे उनके पति ने लगाया था और जो कुछ दिन पहले सूख रहा था। तीसरे दिन शाम को अमित और सुमित ने चुपचाप अपनी माँ के पास आए। उनके चेहरे पर अपमान और आत्मग्लानि का भाव था। अमित ने माँ के सामने घुटने टेके। माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। हमें तुम्हारी पेंशन नहीं, तुम्हारा प्यार और इज्जत चाहिए थी, पर हम लालच में भटक गए थे। हम अपनी बीवियों के आगे कमज़ोर पड़ गए। सुमित भी रो पड़ा। हम जानते हैं कि तुम्हारी माफ़ी के हकदार नहीं हैं, पर हम जब भी संभव होगा वापस आकर आपकी सेवा करेंगे। विमला देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनका हाथ अब भी कांप रहा था, पर उसमें असीम ममता थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मेरा दिल तुम्हें कभी नहीं निकाल सकता, पर यह घर अब तुम्हारा नहीं है। तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम दोनों पूरी तरह से बदल नहीं जाते, जब तक तुम अपनी पत्नी को इंसान की तरह रहना नहीं सिखा देते। जाओ, कमाओ और इज्जत से जीना सीखो। अमित और सुमित अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में गहन शांति छा गई। नेहा और उसके पति विमला देवी के साथ कुछ दिन और रहे। घर से नकारात्मकता की हवा निकल चुकी थी।
नेहा ने माँ को अस्पताल ले जाकर उनका ऑपरेशन करवाया, जिसके लिए विमला देवी सालों से पैसे बचा रही थी। एक शाम ऑपरेशन के बाद विमला देवी अपने बरामदे में बैठी थी। तुलसी का पौधा, जिसे नेहा रोज पानी दे रही थी, अब फिर से हरा भरा हो गया था। नेहा उनके पास आई और उनका हाथ थाम लिया। माँ, अब आप कैसी हो? विमला देवी ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। उनकी झुर्रियों में फिर से शांति और संतोष झलक रहा था। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बिटिया। मेरे शरीर का ऑपरेशन तो हो गया, पर मेरे दिल का घाव आज भर गया। तुमने मेरी पेंशन नहीं, मेरी इज्जत वापस दिलाई। मेरे पति की आखिरी निशानी का इंसाफ हुआ। नेहा ने उनका सिर अपने कंधे पर रखा। माँ, आपका त्याग अनमोल है। इस घर पर सिर्फ आपका हक है। और हाँ, आपने मुझसे कहा था कि आप बूढ़ी हो गई हैं और ज़्यादा दिन नहीं जिएंगी। अब से आपको अपनी पेंशन का एक एक रुपया खुद पर खर्च करना है। यह मेरी बेटी की जिम्मेदारी है। विमला देवी ने हल्की सी हंसी हंस दी। उन्हें पता था कि जीवन में असली दौलत पैसे नहीं, बल्कि रिश्तों की ईमानदारी और प्यार होती है। उन्हें वह दौलत वापस मिल गई थी। घर से निकाले जाने के बाद अमित और सुमित के लिए दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों भाई किराए के छोटे से मकान में अपने परिवारों के साथ रहने लगे। जो बहुएं कभी 18,000 की पेंशन के टुकड़ों पर ऐश करना चाहती थी, आज उन्हें गुजर बसर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पायल और नैना को जल्दी महसूस हो गया कि जिस इज्जत और आराम को उन्होंने माँ की पेंशन के बदले में ठुकराया था, उसे पाना कितना मुश्किल है। अमित और सुमित की कमाई अब बस किराया और ज़रूरी खर्चों में सिमट गई थी। बच्चों ने शिकायत करना शुरू कर दिया, पापा, यह घर कितना छोटा है। दादी के घर में कितना मज़ा आता था। इन बातों ने अमित और सुमित के पश्चाताप को और गहरा कर दिया। वे हर पल अपनी माँ की ममता, त्याग और उनकी बेइज्जती को याद करके खुद को कोसते थे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी पत्नियों के लालच में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, माँ का प्यार, खो दिया है। एक दिन पायल ने अपने पति से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसे के लालच में हम माँ जी के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे। हमें इस घर की कीमत अब समझ आ रही है। मैंने उनसे सिर्फ पेंशन मांगी थी, पर उन्होंने हमें प्यार और सम्मान दिया था। नैना भी रो पड़ी। हमें भी समझ आ गया है कि माँ जी ने अपनी दवा के पैसे क्यों बचाए थे। वह हमसे बिना शर्त प्यार करती थी। हमने उन्हें धक्के दिए, पर आज तक कोई हमें ठीक से पूछता भी नहीं है। हमें एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने का। उधर विमला देवी नेहा और उसके पति के साथ खुशी से रह रही थी। ऑपरेशन के बाद उनकी सेहत सुधर गई थी। नेहा उन्हें हर तरह का आराम दे रही थी, पर घर में बेटों का सन्नाटा अब भी उन्हें उदास कर देता था। नेहा यह बात जानती थी कि एक शाम उसने माँ से पूछा, माँ, आप अब भी दुखी हैं ना? भाई और भाभी की कमी खलती है। विमला देवी ने लंबी सांस ली। एक माँ के लिए अपने बच्चे को दूर रखना सबसे बड़ी सजा है। बिटिया, मैंने उन्हें इंसाफ के लिए निकाला, सज़ा देने के लिए नहीं। पर मुझे नहीं पता कि वे कभी सुधरेंगे या नहीं। नेहा ने उन्हें तसल्ली दी। माँ, मैंने भाई और भाभी की खबर रखी है। वे सच में बहुत परेशान हैं। उन्होंने किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया है। भाभी अब नौकरी की तलाश कर रही हैं और भाई ओवर टाइम कर रहे हैं। पैसे का लालच टूटने पर ही अगलाती है।
मुझे लगता है अब वे अपने किए पर शर्मिंदा है। नेहा ने माँ को सलाह दी, उन्हें सिर्फ माफ़ी नहीं, दूसरा मौका चाहिए ताकि वे अपनी गलती सुधार सकें, और उन्हें यह मौका सिर्फ आप ही दे सकती हैं। एक सर्द सुबह दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। विमला देवी बरामदे में बैठी थी। नेहा ने दरवाज़ा खोला। सामने अमित, सुमित, पायल और नैना खड़े थे। उनके कपड़ों पर अब वह ठाठ बाट नहीं था। आंखों में झिझक, डर और सच्ची नम्रता थी। सभी लोग हॉल में आए और सीधे विमला देवी के पैरों पर गिर पड़े। अमित रोते हुए बोला, माँ, हमें पता है कि हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, पर हमने अपनी गलती मान ली है। हमने अपनी पत्नियों को भी समझा दिया है कि इज्जत पैसा नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। हमने जो किया उसके लिए हमें खुद से नफरत है। पायल ने विमला देवी के हाथ पकड़ लिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें बस आपकी छाँव चाहिए। हम नौकर बनकर भी इस घर में रहने को तैयार हैं, बस हमें दूर मत कीजिए। नैना ने अपने बच्चों को आगे किया जो अब चुपचाप खड़े थे। माँ जी, हमारे बच्चों को भी अपने दादा दादी के घर का प्यार चाहिए। हमें एक मौका दीजिए, हम सब मिलकर इस घर की सेवा करेंगे। विमला देवी ने एक एक करके सबके चेहरों को देखा। उन्हें उन चेहरों में अब लालच नहीं, सच्चा पश्चाताप दिखाई दिया। उनकी ममता जो इतने दिनों से पत्थर के नीचे दबी थी, बाहर निकल आई। वह उठी और अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया। उठो मेरे बच्चों, उन्होंने भरे गले से कहा। माँ तुम्हें कभी दिल से दूर नहीं कर सकती। यह घर हमेशा तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। तुम लोगों ने जो किया वह भूलना मुश्किल है, पर माँ हमेशा माफ़ करना जानती है। उन्होंने पायल और नैना की ओर देखा। अब से तुम दोनों एक बात याद रखना, यह घर सिर्फ ईंटों का नहीं, रिश्तों का बना है। हर महीने जब पेंशन आए तो उस पैसे को मत देखना, बल्कि यह देखना कि इस पैसे को कमाने वाले ने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया था। और हाँ, नेहा ही तुम्हारी छोटी बहन है, कोई पराई नहीं। पायल और नैना ने आंसू पोंछे और दृढ़ता से सिर हिलाया। उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। अमित और सुमित ने अपनी माँ को सिर आंखों पर बिठाया। जब वे दफ्तर से आते ही पहले माँ का हाल पूछते थे। पायल और नैना ने सचमुच घर की सेवा करना शुरू कर दिया था। वे अब विमला देवी से दवा या खाने के लिए नहीं पूछती थी, बल्कि हर ज़रूरत को खुद ही पूरा कर देती थी, बिना किसी ताने या लालच के। हर महीने की 5 तारीख को जब विमला देवी के खाते में 18,000 रुपये आते थे, तो वे सीधे माँ की सेवा, दवाइयों और छोटी मोटी खुशियों पर खर्च होते थे। दोनों बहुएं खुशी खुशी इसमें सहयोग करती थी, बिना एक पैसा मांगे। उन्हें पता चल गया था कि माँ की दुआएं उस पेंशन से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। नेहा अपने माँ बाप के घर जब भी आती तो उसे अब स्वागत और सम्मान मिलता। एक शाम विमला देवी बरामदे में बैठी थी। अमित उनके पैर दबा रहा था और पायल उनके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई थी। विमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा ऑपरेशन का दर्द पूरी तरह चला गया बेटा। अमित ने प्यार से कहा, नहीं माँ, आपका दर्द तो तभी चला गया था जब हमें हमारी गलती का एहसास हुआ था। अब से आपका जीवन सिर्फ सुकून और खुशी से भरा होगा। पायल ने अपने मन में सोचा, पिता जी की पेंशन जो हमारे लिए कभी जहर थी, आज वही इंसाफ और पश्चाताप का प्रतीक बन गई है। घर का आंगन एक बार फिर से हंसी और ममता से भर गया था।
विमला देवी को पता था कि इंसाफ तो होना ही था और उस इंसाफ ने उनके परिवार को अंततः एक कर दिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।